जय श्री राम। इस प्रकृति का सबसे श्रेष्ठ मानव प्राणी है। आज का विषय है कि व्यक्ति को पित्त क्यों होता है। मनुष्य श्रेष्ठ प्राणी है प्रकृति का, मगर प्रकृति के नियम यदि पालन नहीं करेगा तो पित्त से आगे अनेक बीमारियां अपने आप आ जाएगी। उसका नियम क्या है? सुबह उठते ही ऊषापान करें। ऊषापान सुबह उठते ही करना है तो रात को दातुन करके ही सोएं। अब इसमें एक बहुत बड़ी तकलीफ यह है कि एक डॉक्टर कहते हैं कि भाई एक इंजेक्शन बाप जो उपयोग लिया गया है वो दूसरे को नहीं लगाना है, उपयोग में नहीं आना है। क्यों? कि उसके सुई, उसके जो सामने की नोक है उस पे कीटाणु बैठ जाते हैं। तो मुझे बताइए, अपने बरस पे पूरे परिवार का एक जगह बरस रहते हैं, वहाँ कीटाणु नहीं बैठेगा क्या? बैठेगा। तो रात को जब ब्रश करते हो या सुबह ब्रश करते हो तो उबलते पानी में उसको एक बार दो बार डुबोइए। रात को ब्रश करके सोइए। सुबह उठते ही आप मुंह में पानी लीजिए, 200 मिली 400 मिली गुनगुना पानी लीजिए और उसको घुमा घुमा के पिए। बैठ करके पानी पीना है, खड़े खड़े नहीं पीना है। तो आप घुमा घुमा के जब पानी पियोगे तो आपके मुंह में जो रात की सलाइवा आई हुई है उसको लार कहते हैं, लाड़। वो लाल नहीं है, वो दवा है। आप वो लाड़ यदि पानी के साथ पेट में जाएगी तो आपके दवा का काम करेगी। उसके बाद में आपको समझोपित होता है तो आप नित्य कर्म पूरा करने के बाद पानी पीने के एक 20 मिनट बाद आज कपालभाति कीजिए। कुछ दिन बाद तीव्र गति से कर सकते हो। आप जब कपालभाति करोगे तो आपकी जठरांगिनी में इतना पावर आ जाएगा कि वो आपका भोजन पचाएगा। अब आपको जो पित्त हो रहे हैं, पित्त का एक कारण और है। पानी कब पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए? भोजन के 45 मिनट पहले पानी पी लेना। 10 बजे भोजन करना है तो 10:15 तक पानी, 9:15 तक पानी पीना। 10 बजे भोजन कर लेना। भोजन के साथ पानी नहीं पीना। भोजन के बाद 1 घंटे बाद पानी पीना। ये जो नियम है ना, पसीने करने वाले को इतना फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मगर जो व्यक्ति दिन भर में पसीना करता ही नहीं है, पसीना जो नहीं करेगा तो उसको प्रकृति के 100% नियम पालन करने पड़ेंगे, नहीं तो बीमारी के अलावा कुछ नहीं आएगा। अब आपकी बात रही, आप और हम सब उसमें अटके हुए हैं, चाय में। चाय मानव प्राणी को मान्य नहीं है, इस शरीर को रिसीव नहीं है, फिर भी अपन पी रहे हैं। क्योंकि जब विदेशी शासनकर्ताओं ने चाय, कुछ दिन तक चाय और मदिरा पान फ्री दिया था, फिर बंद कर दिया था, फिर लोग उसके आदी हो गए थे। आज हर व्यक्ति उस चाय की आदी है। मैं चाय का विरोधी नहीं हूं, मगर शरीर को चाय मान्य नहीं है। आप जब भोजन करने बैठे तो 45 मिनट पहले पानी पिया होना चाहिए। भोजन के साथ पानी 1 या 2 घूंट भले ही ले, उससे ज़्यादा पानी नहीं लेना चाहिए। यदि आपको भोजन चबाने में उसका सलाइवा नहीं आ रही है, रस नहीं बन रहा है, पातल नहीं हो रहा है, पतला नहीं हो रहा है, तो आप उज्जाई प्राणायाम करें। कब करें? कि जब आप कपालभाति करें, जब उज्जाई करें। उज्जाई कैसे? ये 20 से 25 बार करें, 10 बार करें, 5 बार करें, स्टार्ट से करें। ये ज़्यादा की तो नुकसान कुछ नहीं होगा। इसका एक और बहुत बड़ा फायदा है, आपको थायराइड नहीं होगा। यदि किसी को थायराइड हुई है वो ठीक हो जाएगी।
और आपको भोजन चबाते समय ऑटोमेटिक आपके मुंह में पानी आ जाएगा। और जब आपके मुंह में पानी आ गया तो आपको भोजन अंदर भेजने में कोई परेशानी नहीं होगी, पानी घूंट लेना नहीं पड़ेगा। उसके बाद 1 घंटे बाद पानी पीना। अब एक बहुत बड़ा उसमें एक समस्या है कि व्यक्ति भोजन बनाए किसमें। देखिए, खाने का तरीका होना चाहिए, बनाने का तरीका होना चाहिए। भोजन जब करते हो तो पहले सलाद, फ्रूट्स, उसके बाद भोजन, उसके अंत में यदि मीठा खाना है तो अंत में मीठा खाइए। अपन यदि पहले मीठा खा लिया तो ये समझ लो पित्त होने की तैयारी हो गई, क्योंकि प्रकृति के नियम प्रकृति के ही काम आएंगे। दूध पीने से पित्त होता है तो आप शाम को दूध पीजिए। शाम को दूध जब पिए तो 1 से 1.5 ग्राम उसमें हल्दी डालिए और आप दूध पीजिए। सोते वक्त दूध बहुत अच्छा रहता है, दूध से कैल्शियम मिलता है, दूध से पचन अच्छा होता है, दूध से शरीर बलिष्ठ होता है। अपन पढ़े लिखे हैं, अपन क्या कर सकते हैं। आप कितने ही पढ़े लिखे हो, कितने ही पोस्ट ग्रेजुएट हो, आप यदि प्रकृति के नियम को पालन नहीं करोगे तो आपको बीमारियां आएगी, कोई नहीं बचाएगा। अब रहा भोजन बनाना। देखिए, भोजन बनाने में आज से 2000 साल पहले का इतिहास देखिए। लोहे की कढ़ाई में बनता था। उस समय बॉक्साइट से बनी हुई सफ़ेद कढ़ाइयाँ नहीं थी और नहीं किसी को पित्त होता था, नहीं किसी के चेहरे काले पड़ते थे। एक पित्त होने से और एक बॉक्साइट की कढ़ाई में आप बनाया हुआ खाने से आपके सबके चेहरे काले हो गए। आपको बनाना है, सही भोजन बनाने का है, लोहे की कढ़ाई में बनाइए और उसको स्टील के पातीले में निकालिए। तांबे की में बनाइए, स्टील में निकालिए, चीनी मिट्टी में निकालिए। आप एल्यूमिनियम सफ़ेद कढ़ाई में बनाओगे तो आपको पित्त आएगा 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 और उसमें पड़ी रहेगी तो ये समझ को चलो कि वे 2-3 घंटे बाद में मनुष्य के खाने लायक नहीं रहेगी। उसका टेस्ट अलग हो जाएगा। विटामिन तो सींचते ही उसको पकते ही ख़त्म हो जाएंगे, प्रोटीन पकते ही ख़त्म हो जाएंगे, मगर जो आप उसमें पड़ी रखोगे तो ये समझ कर चलो कि आपको अनेक बीमारियां बिना बुलाई आ जाएगी। आज जो छोटे बच्चों में टाइप 1 डायबिटीज आ रही है, ये किसकी देन है? क्या आपने अनुसंधान किया? टाइप 1 डायबिटीज, नंबर 1 डबल रिफाइंड तेल, नंबर 2 सफ़ेद कढ़ाइयाँ, नंबर 3 फ्रीज और नंबर 4 कुछ भी तकलीफ हो तुरंत डॉक्टर के पास जाइए, गोली लेके आ जाइए। आप अपने को संयम से जियो। मैं रोज़ एक वीडियो बनाऊंगा, यूट्यूब पे डालूंगा, काशीराम बेस्ट आइडिया। आप देखें, समझें, विचार करें, आपको अच्छा लगे तो फॉलो करें। मैं कोई जादू मंत्र नहीं करूंगा, मैं आपको यही बता रहा हूं कि मानव प्राणी प्रकृति का सबसे श्रेष्ठ जीव है, तो उस जीव को श्रेष्ठता में रहने के लिए कुछ नियम पालन करने पड़ेंगे। अपना दुर्भाग्य इतना है कि कोई भी पाठ्यक्रम में ये नहीं लिखा है कि सूर्य नमस्कार करें, उससे एनर्जी बढ़ती है। कोई ऐसा नहीं लिखा है कि नौकासन करें, आपका नाभि चक्र जगह पे रहेगा। कोई कुछ में नहीं लिखा है। नाभि चक्र बिगड़ने से पित्त होता है। सूर्य नमस्कार, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी नहीं होगी, पचाने की शक्ति नहीं होगी, तो आप कोई भी चीज़ खाओगे तुरंत पित्त हो जाएगा, क्योंकि आपके आमाशय में पचाने की शक्ति नहीं है। आपको शक्ति निर्माण करनी है। भाई अभी किसी ने बता दिया आप घी खाइए, दूध पीजिए, वो बोलता है दूध पचता नहीं है। क्यों नहीं पचता है? कि आपके बॉडी में इम्यूनिटी नहीं है, शक्ति नहीं है। तो आप सूर्य नमस्कार कीजिए, नौकासन कीजिए, थोड़ी दौड़ लगाइए, थोड़ी उठक बैठक लगाइए, थोड़ी कपालभाति कीजिए, अलोम विलोम कीजिए। शरीर को मेहनत ही चाहिए। मशीनरी युग आया है, बॉडी को मेंटेन करने के लिए अपने को अपने तरीके से ही जीवन जीना नहीं कर सकते। आप प्रकृति के नियमों से ही जीवन जीना पड़ेगा। ये काशीराम बेस्ट आइडिया, रोज एक वीडियो आएगा, आप
देखें, समझें, अच्छा लगे तो फॉलो करें। जय श्री राम।